बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब डॉक्टर्स विंग के सदर डॉक्टर अजीज कुरैशी की रोही से गुफ्तगू। डॉक्टर अजीज कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च के बायस हुक्मरानों से जान छूटने की उम्मीद पैदा हुई है। लॉन्ग मार्च बहावलपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। मजीद जानते हैं महमूद सईद से। जी महमूद सईद, बताइएगा। जी, बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के ऑपरेशन के ऐलान के बाद यानी कि जो इस्लामाबाद तक मार्च किया जा रहा है, तमाम विंग्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी के मुतहरिक हो गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी पंजाब के सदर हैं डॉक्टर्स एसोसिएशन के पीपल्स पार्टी के डॉक्टर उज़ैर कुरैशी साहब। बड़ा पुराना नाम है और बड़ा ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, बहुत पुराना। उनसे जानते हैं, सर आपके शहर में आ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब बड़ी मुद्दत के बाद, कैसा शानदार इस्तकबाल करेंगे? यकीनी बात है कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी में अब एक ऐसी रोशनी की किरण पैदा हुई है बिलावल भुट्टो के आने के बाद, जो बहुत अरसे से ना बहुत सारे विंग इसके जो फाल नहीं थे सारे फाल होना शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे कुछ 7 से 8 विंग्स हैं जो इस वक्त टोटल मुद्दे से किसान विंग है, लायर्स विंग है, डॉक्टर्स विंग है और इंशाल्लाह हमारा ना ऑलमोस्ट 8 एम्बुलेंसेस के साथ हमारा काफिला जो कराची से चलेगा उसमें डॉक्टर्स होंगे। हमारे पाकिस्तान के जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है पीपी विंग के करीम ख्वाजा, उनकी निगरानी में ये 8 जो हमारी एम्बुलेंस ये वर्क करेंगी और यहाँ बहावलपुर से भी हमारे साथ एक एम्बुलेंस ज्वाइन करेगी और इसी तरह मुख्तलिफ शहरों से या मुख्तलिफ डिवीजन के लेवल पे जो हमारे विंग्स हैं वो अपने तौर पे अपना एक काफिला बना के जिसमें उनके डॉक्टर्स भी होंगे और इंशाअल्लाह ये बहुत अरसे के बाद एक ऐसी तहरीक पाकिस्तान में होने जा रही है जिसमें हर तरह का विंग अपनी भरपूर शिरकत करेगा और ये बताएगा कि महंगाई का जो तूफान इस वक्त इस मुल्क जिसकी लपेट में है उसका हम मुकाबला कैसे करें और आवाम को कैसे आगाही हो। सर मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि आप लोग तो बड़े मसरूफ लोग हैं, बड़ा सुलझा हुआ तबका है, आपके पास में अक्सर व बेशतर मेरा आना होता है, मरीजों की एक लंबी लाइन होती है, आप आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं, तो आप कैसे इसके लिए वक्त निकालेंगे और आप क्या समझते हैं कि कितनी हद तक ये वक्त निकालना आपका कारगर साबित होगा आवाम के लिए सियासी तौर पर? एक्चुअली हो ये रहा है कि अब हर तबका इससे मुतासिर हो रहा है। आप मेडिसिन के शोबे में जाएं, आप हमारे हॉस्पिटल्स का आने वाला अंजाम देखेंगे कि ये जो हमें 10 लाख रुपए की लालच दी जा रही है इसके बदले में ये सरकारी अस्पताल खाली हो जाएंगे, यहाँ जो मुफ्त इलाज था वो खाली हो जाएगा। एक आदमी क्या पूरे के पूरे खानदान का यहाँ ऑपरेशन मुफ्त है, दवाएं मुफ्ती। हम चाह रहे हैं कि लोगों की आगाही हो, सिर्फ ये नहीं कि महंगाई हुई है, इस पर भी आगे कि हेल्थ का सेक्टर भी तबाह हो रहा है, उसकी तबाही के लिए डॉक्टरों का आना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को तो अंदाज़ा हो कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। आप समझते हैं कि उम्मीद की किरण है बिलावल, वो लोग उसे जो अभी समझ रहे हैं कि वो पुख्ता जहन नहीं है या मैच्योर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? एक्चुअली बेनज़ीर जब इस मुल्क में आई तो 18 साल की थी या इससे थोड़ी बड़ी थी, मुझे नहीं याद, और उनका जो इस्तकबाल हुआ तो सारे के सारे पीपल्स पार्टी के लोग 70-80 की दिहाई इस उम्र में थे, सबको अंकल कहती थी और उसकी लीडरशिप ने साबित किया कि भुट्टो की बेटी जो उसकी ट्रेनिंग में थी वो क्या साबित हुई और बिलावल तो उससे भी बेटर मैच्योर्ड आदमी है जिसने अपने इस मैच्योर बाप के होते हुए भी कमान संभाली और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के नए वलवले के साथ अपना रंग रूप दिखाएगी, अपना रंग रूप दिखाएगी पीपल्स पार्टी और उम्मीद की किरण बनेगी आवाम के लिए। जितनी महंगाई है, जितनी ज्यादा लोग तंग हैं, वो सब के सब चीजों का मुदावा करेगा बिलावल, कहना था पीपल्स पार्टी डॉक्टर्स विंग जनूबी पंजाब के सदर। सब चीजों का मुतालबा करेगा, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो का। हमारे साथ मौजूद थे महमूद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की तारीख के बाद उम्मीदवार मुतहरिक हो गए हैं। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है और मरहला वार ये इलेक्शन होंगे और 29 मई 2022 को बाकायदा तौर पे अगर बात करते हैं जनूबी पंजाब के जिसमें खानेवाल है, मुजफ्फरगढ़, लिया और दीगर अजला के अंदर जो हैं बल्दियाती इलेक्शन होंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक यूसी चेयरमैन भी हैं। जाहिद खान साहब, बताइएगा। मुझे तो शायद वाली बात है, इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आता क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराने के उसमें भी नहीं है, पोजीशन में नहीं है, तो मुझे तो डाउट लगता है ये इलेक्शन बल्दियात से पहले मुझे तो जनरल इलेक्शन नज़र आ रहा है। उम्मीद तो यही है, बाकी देखो कुछ कह नहीं सकते इसमें। अगर बल्दियाती हो जाए तो इंशाल्लाह ताला हम लोग भरपूर तैयारी के साथ बैठे हैं इस टाइम और इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे। हमारे साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख फयाज साहब, इलेक्शन क्या वाकई हुकूमत करवाने जा रही है, क्या समझते हैं, तैयारियां हैं? बिल्कुल इलेक्शन होंगे, केपीके में हो चुके हैं
और गवर्नमेंट हर सूरत में इलेक्शन कराएगी और इलेक्शन करवाना चाहती है। और क्या समझते हैं कि इलेक्शन कौन जीतेगा? मुल्तान, जनूबी पंजाब की एक बात हो रही है। इलेक्शन हमेशा वही जीतता है जो आवाम के दिलों में रहता है, ठीक है जी। और इस वक्त पीटीआई अच्छी पोजीशन में खड़ी है और अच्छी विकेट्स जो है लेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे जो यूनियन काउंसिल के इलेक्शन, आगे बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और साबिक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और रहनुमा शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। पेट्रोल महंगा हुआ तो सब्जियों और फलों की कीमतों को आग लग गई। सब्जी मंडी मुल्तान में फ्रूट 20% महंगे हो गए। ईरान से आने वाली सेब की पेटी 1200 से 1700 रुपए पर पहुंच गई। पाकिस्तानी सेब की कीमत 2200 से 3000 की पेटी हो गई है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोल महंगा हुआ तो सब्जियां और फलों की कीमतों में आग लग जाएगी। सब्जी मंडी मुल्तान में फ्रूट 20% मजीद महंगा हो गया। ईरान से आने वाली सेब की पेटी 1200 से 1700 रुपए पर पहुंच गई। पाकिस्तानी सेब की कीमत 2200 से 3000 की पेटी हो गई। सब्जी मंडी के ताजरों का इजहार, तशवीश का इजहार। मजीद जानते हैं सुहेब गोरवानी से। जी सुहेब गोरवानी, बताइएगा। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे फ्रूट्स और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि पेट्रोल बढ़ने से किराए जो हैं उसमें इजाफा हुआ है। किरायों में 10 से 15% इजाफा हो गया है। इस तरह सब्जी में भी 20% इजाफा हुआ है, 20% इजाफा हो गया। ट्यूबवेल जो है वो भी चलता है डीजल पे और पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलती हैं। लोडर, ये तमाम के तमाम लोडर जो हैं वो आते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा? सब्जियों पर महंगी हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बिजली और पेट्रोल का रेट जब भी ऊपर जाएगा तो इसके असरात भी फार्मर पर आएंगे, ज़राअत पर आएंगे। हमारी सब्जी और फ्रूट के रेट ऊपर जाएंगे। बिजली का रेट गवर्नमेंट ने इतना कर दिया है जिसकी वजह से हम डीजल इस्तेमाल कर रहे थे, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे। पहले 500 रुपये घंटे पे क्या नाम है पानी मिल जाता था, अब 900 रुपये घंटा क्या नाम है पानी मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि फार्मर जब लोडिंग पे लाता है इसको शहर से दूसरे शहर, सूबे से दूसरे सूबे करता है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट ने रेट बढ़ा दिए हैं। अब सिंध से जो केला इधर मुल्तान में आ रहा था 50,000 रुपये उसका किराया था, जिसका अब 65,000 रुपये किराया हो गया। अब ईरान से ये सेब आ रहा है, अब देखें ये 9 किलो की टोकरी है सारी, 1100-1200 रुपये की बिक रही थी, अब 1700 रुपये इसका रेट हो गया। हमारा पाकिस्तानी सेब भी यही पोजीशन थी कि भाई उसका 2200-2400 रुपये रेट था, अब 2800-3000 रुपये पहुंच गया। 500-600 रुपये पेटी बढ़ गया। ये सारे पेट्रोल के असरात हैं। गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है और इधर से कहती है महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी जब गवर्नमेंट खुद क्या नाम है महंगाई का आड़े आई हुई है। और गवर्नमेंट को चाहिए क्या नाम है इसको नीचे लाए, डॉलर के रेट को भी नीचे लाए। और हर चीज जो है महंगी गवर्नमेंट ने की हुई है। अगर इमरान खान साहब हुकूमत नहीं चला सकते तो बराए मेहरबानी आवाम पे, पब्लिक पे जो है रहम करें और छोड़ दें, अपने घर जाएं वापस। प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे लोडर दिखा सकेंगे अगर कैमरामैन एडी नवाज दिखाएं। ईरान से आने वाला ये सेब है और इसकी कीमत जो है 1200 रुपये पेटी थी, लेकिन पेट्रोल बढ़ने के बाद जो है इसकी कीमत 1700 रुपये तक पहुँच चुकी है। 500 रुपये इजाफा हुआ है। और दूसरी भी तमाम की तमाम चीज़ें जो है, सब्जियाँ और फ्रूट जो है और रेट बढ़ने लगे हैं। एक टाला जो रेट बढ़ने लगे हैं। सुहेब गोरवानी, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। सनावा में फलों की कीमतों में इजाफे ने गरीब मजदूर तबके को परेशान कर दिया है। मजीद जानते हैं ताहिर चौधरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिनामा में मौजूद हूँ। फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो फलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सेब 250 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम केले की कीमत के हवाले से बात करें तो केला 150 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। मजदूर तबका जो है वो फल खरीद नहीं सकता महंगाई होने की वजह से। हमारे साथ इस वक्त एक मजदूर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, महंगाई तो हद को नहीं ज्यादा थी गई है। होना सा फ्रूट खिलाना खाने 150 रुपये दर्जन केले होने 260 रुपये किलो सेब है, किनो डे किनो 120 रुपये किलो है। असा उन्हीं तो क्या खेन के वजो इतना महंगाई है, हद को नहीं ज्यादा है। घी गिनड़ गए 420 रुपये किलो और मजदूरी सारी 500 रुपये डिवार है। और मेहरबानी गरीबें की कोई रिलीफ नीता वजे। असा हद थी गई बहुत सारे उन सारी कमर टुट गई है महंगाई के बारे सोच सोच के। असा ये सोचा खड़े उन सारे नाल थी सी क्या इमरान भाई को ये दरख्वास्त करें। बिल्कुल, मजदूर तबका जो है बहुत ज्यादा परेशान है महंगाई होने की वजह से, क्योंकि मजदूरी कम मिलती है लेकिन महंगाई ज्यादा परेशान है। ताहिर चौधरी, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ज़िला सदर काफ लीग जुल्फकार गुल और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अब्दुल वहीद भट्टी कहते हैं कि महंगाई के सुनामी के बायस आम आदमी की जिंदगी के माशी मसाइल बढ़ गए हैं। आटा, चीनी, घी, पेट्रोल, हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। मजीद इस हवाले से जानते हैं आमिर भट्टी से।
بالکل نہیں، میرے خیال میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے بوتل میں بند کرنے میں گورنمنٹ اور انتظامیہ ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بڑی صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہ جو مہنگائی کا سونامی بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بجلی کے فی یونٹس میں اضافہ ہے، پیٹرول بھی مزید مہنگا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عام شہری کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ میں تو میرے خیال یہاں سے شروع کروں گا کہ اگر پٹرول 1 روپے لیٹر بڑھے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 70 روپے کم از کم اس نے پچھلی گورنمنٹ سے بڑھا دیا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہتا تھا IMF کے پاس جائیں تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے، میں کسی سے خیرات نہیں مانگوں گا۔ اور خدا کے بندے پاکستان پہ رحم کرو، پاکستانی عوام پہ رحم کرو، لوگ بھوکوں مار رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ابھی تم کہتے ہو کہ معیشت بڑھ رہی ہے، معیشت کا پہیہ بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا برا حال ہو چکا ہے، غریب عوام پس رہے ہیں، ہر 15 دن بعد پٹرول بڑھ رہا ہے، ہر 15 دن بعد بجلی بڑھ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بے حس ہو گئی ہے عوام۔ اب عوام کو اٹھنا چاہیے، جب تک عوام نہیں اٹھے گی یہ نہیں رکے گا۔ میری گزارش ہے عوام سے، پاکستانی عوام سے، رحیم یار خان کی عوام سے نہیں، پورے پاکستان سے، کہ جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھو گے یہ ریٹ بڑھتا جائے گا اور یہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور دیکھیں آپ گزشتہ 4 سالوں میں ایک پروجیکٹ ایسا دکھا دیں پورے پاکستان میں جو اس نے قومی لیول کا لانچ کیا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ قرضے پچھلے 70-72 سال سے اس نے 4 سال میں اس سے ڈبل لے لیے اور پاکستان دیوالیہ جا رہا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، بھوکوں مار رہے ہیں لوگ۔ آپ جا کے دیکھیں، آپ مثال دیتے ہیں کہ کاریں بڑھ گئی، کاریں بہت زیادہ بک گئیں، موٹر سائیکل بک گئے۔ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہیں، جو غریب ہیں ان کے حال پوچھیں جا کے، جن کے ہاں روٹی نہیں پکتی ان کا حال پوچھیں۔ تو میری گزارش ہے کہ پٹرول کی قیمتیں کم کریں، بجلی کی قیمتیں کم کریں۔ بجلی کے بل آپ جب جلایا کرتے تھے اس وقت کو یاد کریں آپ کہ جب بجلی کے بل جلا کے آپ کہا کرتے تھے کہ میں نہیں دوں گا، میری بجلی کٹ چکی ہے، اور بھئی تم تو کٹوا کے وہاں جنریٹر چلا سکتے ہو، غریب عوام تو نہیں کر سکتے۔ آپ غریب عوام پر ترس کھائیں، ترس کی بات کر رہا ہوں، ترس کھائیں، جبکہ ترس کی بات وزیر اعظم سے نہیں کی جاتی۔ وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے کہ آپ امیر المومنین ایک طرف بننا چاہتے ہو کہ ریاست مدینہ میں تو کتے کا بھی حساب دیا جاتا تھا کہ دریائے فرات پہ ایک کتا بھوکا سوئے گا تو اس کا حساب بھی مجھ سے لیا جائے گا۔ یہاں ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ بھوکے سوتے رات کو، ان کا حساب وزیر اعظم صاحب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ مہربانی کریں، غریبوں کے حال پر رحم فرمائیں، مہربانی۔ سر، کاف لیگ کی نمائندگی کرتے ہو، آپ کیا کہنا چاہیں گے موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی کارکردگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حکومت کے الائی ہیں، جو ان کے اچھے کام ہیں ان کی تعریف کروں گا، جو غلط کام ہے ان کی مخالفت کروں گا۔ مہنگائی ہے، پیٹرول ہے، عالمی سطح پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ جب آلو کی قیمت 100 روپے کلو تھی تو وزیر اعظم نے مہنگائی کر دی، اب آلو 100 روپے کے 5 کلو ہیں اور ٹماٹر 10 روپے کلو ہیں، کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ پیٹرول پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر اسی طرح پیٹرول کی قیمتیں اوپر جاتی گئی تو اگلے الیکشن میں PTI کے تمام ٹکٹ ہولڈرز کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ میں وزیر اعظم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ ذرا کنٹرول کریں اور عوام کو ریلیف دیں۔ عوام کو ریلیف دے، یہ وہ ساری مشکلات تھی جو کہ ایک عام عوام کو ریلیف دے۔ عامر بھٹی، شکریہ آپ کا، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ عوام کو 440 واٹ کا جھٹکا لگنے کو تیار، بجلی کی قیمت 6 روپے 10 پیسے بڑھنے کا امکان۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی حسن سے۔ جی علی حسن، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت عوام کو 440 ووٹ کا جھٹکا لگانے کے لیے تیار ہے۔ بجلی جو ہے 6 روپے 10 پیسے مزید مہنگی کرنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے جو شہری ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے بھی بجلی بہت مہنگی ہے اور اب اگر مزید بڑھ گئی تو ہم بجلی کا بل کس طرح ادا کریں گے۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، بجلی 6 روپے 10 روپے مہنگی ہونی جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں تو تقریباً 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، ہر مہینے دو بار جو ہے نا بل بجلی کا ریٹ بڑھاتے ہیں، اور اتنا زیادہ بل ہو گیا کہ ہمیں ابھی سردیوں میں اس کا ہم بل نہیں پے کر سکتے۔ ہم بڑے مجبور ہیں، ادھر مہنگائی ہے، گھی چینی ہر چیز مہنگی ہے، ہمارے سے وہ بھی نہیں خریدی جا رہی، بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ میری اتنی عمر میں اتنے ہم پریشان نہیں ہوئے جتنے ابھی پریشان ہو رہے ہیں۔
मेहरबानी करे हुकूमत ज़रा ताउन करे और आवाम को देखे कि आवाम कितनी एक परेशान है, मेहरबानी करे और हमारे ऊपर रहम करे। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरों से जाना, उनका यही कहना था कि हुकूमत हम पर रहम करे और महंगाई को कम करे। हम पहले भी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, हुकूमत हम पर रहम करे। अली हसन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 15 के रिकॉर्ड को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। आरपीओ मुल्तान जावेद अकबर रियाज की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पुलिस का औसत रिस्पॉन्स टाइम 5 से 7 मिनट है। आरपीओ नहली और लापरवाही पर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पुलिस के खिलाफ शिकायत पर हफ्तावार इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं 15 के रिकॉर्ड को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। आरपीओ मुल्तान जावेद अकबर रियाज की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पुलिस का औसत रिस्पॉन्स टाइम 5 से 7 मिनट है। आरपीओ की नाअहली और लापरवाही पर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। निज़ाम में उससे खासी लोगों को सहूलत मौजूद है। आज से अगर कुछ अर्सा पहले आप चले जाएं तो पुलिस को बुलाने के लिए सिवाय एक तरीका था कि जी आप पुलिस स्टेशन जाके उनसे रब्ता करें। उसके बाद 15 का निज़ाम बना और अब बर वक्त मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो एवरेज टाइम आता है वो अगर शहरी इलाका है तो उसके अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर पुलिस ज़रूर किसी मौके पे पहुँच जाती है। और 5 और 7 मिनट का अरसा मैं समझता हूँ किसी क्राइम को रिस्पॉन्ड करने में दुनिया के जितने स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक बड़ा ही एक्सेप्टेबल और बड़ा ही मुनासिब है। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क को अगर मद्देनज़र रखा जाए, रिसोर्सेज को देखा जाए और जो हमारा टेरेन है और सारी चीज़ें उसको देखा जाए तो उसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए हम कंटिन्यूसली उसकी डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं और जहां हमें डिले नज़र आए उस पर बर वक्त तरीके से हमारे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम बिल्कुल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी आपने जिसका जिक्र किया, ये बहुत ही अहम हमारी प्रायोरिटीज़ में से एक प्रायोरिटी है। मैं रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते में जितनी कंप्लेंट्स मेरे पास पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ आती हैं उसके ऊपर ज़ाती मेरे ऑफिस के अंदर बाकायदा उसकी इंक्वायरी और इंक्वायरी के बाद हम कोशिश करते हैं कि वो फौरी तौर पे उसके ख़िलाफ़ जो एक्शन बनता है वो लिया जाए। पुलिस महकमा शायद तमाम महकमों को मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि जितनी सज़ाएँ हम अपने मुलाजमीन को दे रहे होते हैं शायद ही किसी और महकमे में होती हों और शायद उसी वजह से क्योंकि हमारे पास कानून के बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात अगर प्रॉपरली चेक नहीं होंगे तो वो मिसयूज़ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से हमारे ऊपर देखें, हमारे अपने महकमे का एक चेक है, उसके बाद हमारे ऊपर मीडिया का चेक है, हमारे ऊपर सोसाइटी का चेक है, हमारे ऊपर ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनका चेक है और इस तरह के और दर्जनों इदारे आपको मिलेंगे। शायद वाहिद पुलिस डिपार्टमेंट एक इदारा होगा। लिया में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बेवा खवातीन को बिला सूद कर्जे फराहम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 20 खवातीन को 8 लाख रुपए से जायद के चेक दिए गए। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम आज जो है 20 खवातीन को बगैर सूद कर्जा दिया गया और ये 20 खवातीन थी, बेवा खवातीन हैं जिनको अपने रोज़गार के सिलसिले के अंदर ये कर्जा फराहम किया गया। जो नैब अमीर हैं जमात इस्लामी शो पंजाब की चौधरी असगर अली गुजर, ज़िला सदर अल खिदमत फाउंडेशन रिजवान खान और दीगर जो यहाँ पर कैदीन मौजूद थे उन खवातीन को 40,000 रुपये के जो चेक हैं वो दिए हैं। रिजवान खान साहब से बात करें। खान साहब, इस प्रोग्राम का तहत क्या मकसद है और अब तक कितने जो है चेक दिए जा चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए और इसे कवरेज की। ये हमारा एक शोबा मवाख़ात बिला सूद जो है लोगों को कर्ज़ों की फराहमी, उस सिलसिले में ये आज प्रोग्राम था जिसमें 20 बेवा खवातीन को 8 लाख रुपए की खती रकम जो है उनके कारोबार के लिए दी गई। इससे पहले भी हमने 20 खवातीन को ये कर्ज़ा फराहम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 100% खवातीन ने वो वापस किया। उसके बाद फिर हमने जो है मज़ीद 20 खवातीन को जो है हमने कर्ज फराहमी किया। इंशाअल्लाह अगले माह हम मज़ीद जाहिद सरफराज, शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे।